दादी माँ, मैं आ रही हूँ आप दोनों को इस कैद से निकालने। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मोहिनी इतना छुप छुपा के क्यों आती है यहाँ? और वो खाना किसके लिए आता है यहाँ? दाई माँ और दादी माँ यहाँ तो है ही नहीं। अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? देवकी, ये लड़की कौन थी? मोहिनी की कोई नई घाघरा पलटन होगी रानी साहब। और ये हमें देख क्यों नहीं पा रही थी? पता नहीं रानी साहब, ये मोहिनी की के माया है। और अच्छा हुआ या छोरी ने हमें देखा नहीं। देख लेती, पता नहीं हमारे साथ के करती। पता नहीं देवकी, पहली बार किसी घाघरा पलटन को देखकर दिल को सुकून सा मिला। कुछ अलग थी ये लड़की। रानी साहब, आप ठीक तो है ना? ये मोहिनी 2 दिन से खाना भी ना दिया है। ये चुड़ैल ना तो चैन से जीने देगी और ना ही चैन से मरने देगी। ये काली नई कहानी लिखेगी, राणा और काली की प्रेम कहानी। ये लड़ाई आज से सिर्फ और सिर्फ मेरी है और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें कैसे मैं बताऊं, तुम्हें कैसे मैं कहूं, मेरे बस में अगर हो तो मैं बस इतना ही करूं। तुम्हें दिन भर, तुम्हें हर पल देखता ही मैं रहूं। तुम्हें देखूं, तुम्हें चाहूं, तुम्हें पूजूं हर पल। तुम्हें सोचूं, तुम्हें समझूं, तुम्हें मांगू हर पल। तुम्हें मैं गुनगुनाऊं, तुम्हें गाऊं हर पल। मैं तुम्हारा हूँ ऐसा दीवाना मेरी जान। वनराज, ये क्या पागलपन है? पागलपन नहीं,
प्यार है मेरा, जिसे मैं हर हाल में पूरा करके रहूंगा। और जो कोई भी मेरे और सिया के यानी कि मेरे प्यार के बीच में आएगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। पता था। तू जो दिखती है वो है नहीं। तू किसी मकसद से यहाँ आई है। उस दरवाजे के अंदर गई थी ना तू? तेरी सच्चाई सामने आ गई है काली। बोल, तू तहखाने में गई थी ना? एक मिनट, अंदर तहखाना है, ये तुझे कैसे पता? और तू अंदर गई कैसे? उसका दरवाजा तो चुड़ैल के नाखून से खुलता है। आंखें खोल, जवाब दे। सब जानती हूं मैं, तू नींद में चलने का नाटक कर रही है। अभी तेरा सच सामने आ जाएगा। ये सारे कंचों से बच के निकलेगी और साबित हो जाएगा कि ये नींद में नहीं है। मेरी सच्चाई तो तू कभी पता नहीं लगा पाएगी चुड़ैल, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान पर ही क्यों ना खेलना पड़े। शिट, क्या कर रही है तू ये? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की?
हाँ? अरे मैंने तेरा हाथ पकड़ा। माफ कर दीजिए, मैंने माफ कर दीजिए। मार लो, मैंने मार लो। लेकिन एक सेकंड, मैंने एक बात समझ में ना आई, मैं अट्ठे आई कैसे? मैं तो अपने कमरे में सो रही। हे मारे राम जी, कहीं मैं फिर से नींद में तो नहीं चल रही थी? हाँ मोहिनी जी, मैंने माफ कर दीजिए। मोहे नींद में चलने की बीमारी तुम्हारा पीछा ही ना छोड़े। खाली तू एक बार में हमें अपनी कमियों की लिस्ट क्यों नहीं थमा देती है? काली है, बुद्धू है, बदसूरत है, रोती है तो कान के पर्दे फाड़ देती है, और अब ये नहीं, नींद में चलने की बीमारी। नहीं ना है मोहिनी जी, बचपन से है, और मैंने ना पता था कि आज आपको तकलीफ दे देगी। तकलीफ? You kidding me? आधी रात को तमाशा खड़ा कर दिया तूने। और अब ये तमाशा मुझे हमेशा के लिए खत्म चाहिए। बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मोहिनी जब से काली इस घर में आई है, यहाँ पर रोज ड्रामे हो रहे हैं। मुझे कल सुबह से इस घर में नहीं चाहिए। मैं संभालूंगी। एक बार कह दिया तो कह दिया। कल से ये मेरी नजर के सामने नहीं आनी चाहिए। रिलैक्स रहना, तुम अपने कमरे में जाओ। तुम्हारे लिए नई अल्कोहल ऑर्डर की है मैंने, हम कल बात करेंगे। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैंने अपना फैसला बदल दिया है। ये लड़की कल से मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि जब मैंने अपने पति को बचाने के लिए तुमसे मदद मांगी तो तुमने मना कर दिया। इसलिए प्लीज अब दोबारा मुझे फोन मत करना। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया वनराज, अब तो खा ले। मुझे कुछ नहीं खाना झुमरी। अब बस हद हो गई है वनराज, तंग आ गई हूँ मैं थारे इन नखरों से। ना हमारे से शादी कर रहा है, ना हमारे से प्यार से बात करता है, हमारे सारे सपने तोड़ दिए, और तो और हमारे जीने की वजह भी छीन ली वनराज तूने। इससे अच्छा मैं मर ही जाती हूँ। मैं जा रही हूँ वनराज, कुएं में कूदने जा रही हूँ मैं, मन्ने बचाने को नहीं आई हो। कुएं में क्यों? थारी आंखों के सामने ही मरती हूँ, नस काट के। दम धार वाला चाकू उठाए हुए, एक बार में काम खत्म। काटना, काट लेना ना सपनी। मैं मदद करता हूँ। ये बोल रहा है तू? क्या बोल रहा हूँ? तमाशा कर रही है ना, खत्म करते ना तमाशा, जान ले अपनी। मेरी भी जान छूटेगी। कोई शादी के लिए मेरे सर पे नहीं नाचेगा। और वैसे भी जो लोग ये आत्महत्या की सोचते हैं ना, वो लोग इंसान नहीं होते। इंसान के नाम पे धब्बा होते हैं, धब्बा। उनके मरने के बाद चंद लोग आंसू बहा लेते हैं, लेकिन उसके बाद कोई उनको याद नहीं रखता। मरो ना। हर तरीके से समझा के देख लिया इस वनराज ने, पर इस चिकने गधे पे तो जूं भी ना रेंग रही। इस मुसीबत को जड़ से ही हटाना पड़ेगा। मोहिनी के महल में जाके उसे सब सच बता दूंगी कि उसकी घाघरा पलटन ने फंसा के रखा है हमारे वनराज को। मोहिनी इस दिक्कत का हल निकालेगी अब। खबरदार काली, अगर तुम रोई ना तो जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। काम तो मैंने मार खाने वाले ही किए मोहिनी जी, लेकिन कसम ऊपर वाले की, आज से पहले नींद में चलते हुए मैं कभी ना गिरी। पता नहीं फिर आज कैसे।
बेवकूफी की वजह से ये धब्बे जैसी काली ने मेरी जान जैसे राना को छुआ। मुझे लगा कि ये नाटक कर रही थी। नाटक? अट्टे कोई रंगमंच का खेल चल रही है जब मुझे नाटक करने की जरूरत पड़ेगी? और अगर पता करना ही था तो चिकोटी काट लेती मैंने। ऐसे गिरने गिराने के खेल में हमारी जान को कुछ हो जाता तो मोहिनी जी का क्या होता? अरे मोहिनी जी की नजर बट्टू हूँ मैं। मोहिनी, जानती हो ना, राना ने मुझे मेरे असली रूप में देख लिया है। ये इशारे क्या कर रही हो? इससे मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। नजर पट्टू है ये मेरी, और अगर इसे कुछ हो गया तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी और राना मेरे साथ नहीं रहेगा। लेकिन बेब, तुम चुपचाप मेरी बात सुनो। वैसे भी लाल चांद से पहले मैं राना के साथ संबंध नहीं बना सकती थी। ये जानते हुए भी मैंने ये किया क्योंकि उसके मुंह से सौतन का नाम सुनकर मैं घबरा गई थी। I love you, सिया। ये तो शुक्र है उसे कुछ याद नहीं है, वरना अब थोड़ी सी और गलती हुई ना और राना पे जादू करना पड़ा तो हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे, वो मर जाएगा। कितनी बार कह चुकी हूँ कि हम उसके ऊपर और जादू नहीं कर सकते ढीके। उसका दिमाग फट जाएगा, राना का जिस्म और जादू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मतलब अब तुझसे तेरा जादू छीनना पड़ेगा मोहिनी, क्योंकि उसी के दम पे तूने मेरे राम को ऐसी हालत में रखा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि राना इसे यहाँ रखना नहीं चाहता। अब क्या करूं? कहाँ रखूं इस नजर पट्टू को? कैसे कन्विंस करूं कि इसे यहाँ रहने दे? अब तुम उसे घूर क्या रही हो? मैंने थाका के बिगाड़ा है जो थे दिन भर मारे पे ही शक करते रहते हो? हाँ? काली बस, रोना मत, माफी मांगो काली से। माफी? ओ काली चुप, प्लीज माफी मांगो उससे। मुझे माफ कर दो काली। ऐसी अकड़ की माफी तुम्हारी जूती भी ना ले। थारी वजह से मोहिनी जी और राणा जी के बीच में कितनी तकलीफ हुई है। थारे से तो कान पकड़ के माफी मंगवानी चाहिए। आईना से मेरी नजर पट्टू को परेशान मत करना, वरना इस बार इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली। ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ठीक है, तूने ये जानबूझ के किया है काली। इस बेइज्जती का बदला मैं सुध समेत लूंगी। इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूं मैं। मोहिनी! मोहिनी, जल्दी आ! देख रानी साने कुछ हो गया है। किसी भी तरह से मोहिनी से उसकी शक्तियां छीननी होंगी और दाई माँ और दादी माँ तक पहुंचना होगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर उस दीवार के पीछे उस तहखाने में कुछ भी नहीं है तो फिर मोहिनी उसे इतना छुपा के क्यों रखती है? ये बात तो मुझे पता लगानी ही होगी।